बोलतो मग प्रश्नाची उत्तरं देतो। देखिए, मैंने एक बात बोली थी कि जब हम लोग वापस आ गए मुंबई में तो हमारी एक मीटिंग हुई थी ताज प्रेसिडेंट में। वहाँ पे मुझे भी बोलने का मौका मिला था। तो मैंने ऐसे बोला था कि हम लोग एक अपना घर छोड़ के आपके पास आए हुए हैं, आप बड़ी पार्टी है, तो मेरे जो साथी है, मेरे साथ जो 50 MLAs है, उनका साथ देना आपका भी काम है। और उसके साथ हम लोग जो आए हैं वो हमारे जो पक्ष प्रमुख है उनका मन तोड़ के हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि एक कर्तव्य की ये लड़ाई थी। और इस कर्तव्य की लड़ाई के हमारे जो कुटुंब प्रमुख है उनका मन हमने भी दुखाया है। और आपकी तरफ से जो स्टेटमेंट निकलती है उससे वो और दुखी हो जाएंगे। तो आज ज़रूरी है कि उनका मन ठीक हो जाए, वो एक उनका आशीर्वाद हमें मिले, इसलिए हमको भी आपका सहयोग चाहिए। और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता वहाँ पे उपस्थित थे उन सबसे आदरणीय फडणवीस साहब ने बात की थी कि आगे चल के कोई भी बीजेपी का जो छोटा या बड़ा नेता होगा वो हमारे जो अब फैमिली के हम मुखिया बोलते हैं जिसको, जो उद्धव जी है उनके बारे में या ठाकरे फैमिली के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। ये उसी सोमैया जिसको इसने हमने ये इसलिए डिक्लेयर नहीं किया था क्योंकि उस वक्त सब नेता वहाँ पे थे। लेकिन सोमैया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी जिसमें उन्होंने कुछ गलत शब्द यूज़ किए थे ठाकरे फैमिली के बारे में और मुख्यमंत्री, स्पेशली मुख्यमंत्री जी के बारे में। तो उसके बारे में परसों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसी वक्त मैं शिरडी जा रहा था, तो वहीं पे मेरी गाड़ी रोक के मैंने आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब से बात की, उनको याद दिलाया कि ऐसे होने के बावजूद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं खुद बात करूंगा और हमारे जो पक्ष श्रेष्ठ है उनको मैं बात करने के लिए बोल दूंगा। और कल भी मैं आदरणीय फडणवीस साहब को मिला। मैं इसलिए मिला क्योंकि यह हमारी सबकी भावना है। अगर वो हमारे लिए आदरणीय है तो हमारे युति के लिए भी आदरणीय है। और आदरणीय मोदी साहब भी उन्हें अपना छोटा भाई मानते हैं। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए जब ये बातें हुई तो आज सुबह मुझे किरीट सोमैया जी से मेरी फ़ोन पे बात हो गई और उन्होंने बोला है कि आगे चल के ठाकरे फैमिली के बारे में वो कुछ भी नहीं बोलेंगे ताकि एक अच्छा माहौल बने महाराष्ट्र में। और एक तरह से हमारी जो एक ये युति बनी है उसकी एक तरह से हर किसी का मन वो जीत रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि आगे चल के हमारे पक्ष प्रमुख का मन भी वो जीत लेंगे, सब लोग जीत लेंगे। और जो एक दूरी पैदा हुई है हम में, वो ये लड़ाई थी, एक कर्तव्य की लड़ाई थी। हम गए थे महाराष्ट्र की जनता के सामने और हमने वोट मांगा था सेना भाजपा युति के लिए, और वो वोट हमें महाराष्ट्र की जनता ने दिया था। वो किसी पार्टी के वर्कर ने नहीं दिया था, वो महाराष्ट्र के जनता का वर्डिक्ट है। तो उसका सम्मान होना चाहिए। और इसीलिए हमारी ये लड़ाई थी। जो भी ट्रीटमेंट हमें दी जा रही थी कि जो लोग पराभूत हुए थे इस लड़ाई में वो सत्ता में आ गए और उन्हें ऐसा लगता था कि हम अब वापस सत्ता में आ गए तो हम ये शिवसेना को ख़त्म करेंगे और हमारा राज हम लोग लाएंगे। तो उनके जो मंसूबे थे वो कामयाब नहीं हुए, ये भी एक बात है। इसलिए जो भी लड़ाई थी वो हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं कि वो जीतने के बाद हम लोग हैप्पी थे, हम लोग बहुत दुखी थे, हम लोग मन से दुखी थे। और मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि जब हमारी पार्टी की मीटिंग होती है तो उसको हम लोग पब्लिश नहीं करते, लेकिन जो एक पोर्शन है जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं, इसके लिए मैंने बोला है कि उसके जो क्लिपिंग्स है उतने ही पार्ट के वो क्लिपिंग्स आप मुझे दे दो, मैं उसको पब्लिश करूँगा। क्योंकि झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है, जो भी है मैं मन से बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। इसलिए उसके क्लिपिंग्स भी जितने जल्दी हो सके मैं आपको भी दिखा दूंगा, क्योंकि आप में से कोई भी वहाँ पे नहीं था। लेकिन वो जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी क्या फीलिंग्स है उद्धव साहब के बारे में, ठाकरे फैमिली के बारे में। हम तो बाला साहब के शिव सैनिक हैं, तो हम कभी मन में भी नहीं सोचते कि कुछ ठाकरे फैमिली के खिलाफ हो जाए। और ये भी सब जो चर्चा चल रही है कि हम लोग उनका चिन्ह छीन लेंगे, ये करेंगे, आज तो कोई इलेक्शन है नहीं, उसके लिए 2-3 महीने का समय है। और हर जो कुछ हो जाता है सबकी दवा समय होती है,
समय के साथ घाव भर जाते हैं और समय के साथ लोग इकट्ठा भी आ जाते हैं। तो आज जो कुछ चल रहा है इसके लिए जो जिम्मेदार है, हमारे यहाँ जो हुआ उसके लिए जो जिम्मेदार है वही आज फ्रंट पे है, वही कुछ बातें कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम इसको और बिगाड़ देंगे। आज जो इनके साथ पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं उनको भी हम लोग बाहर भेज देंगे, ऐसा भी सोचते होंगे, क्योंकि जब तक वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा तब तक एनसीपी उसको भर नहीं सकती या कांग्रेस उसको नहीं भर सकती। तो मेरा ऐसे मानना है, चाहे वो सच हो या झूठ हो, प्रवक्ता तो वो है शिवसेना के, लेकिन वो अपने शरीर से शिवसेना में है और अपने मन से वो राष्ट्रवादी में है, इसीलिए वो ऐसे बात करते हैं। ऐसे मेरा मानना है। सच है झूठ है मुझे मालूम नहीं है, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन जिस तरह का बर्ताव वो कर रहे हैं आगे चल के वो बर्ताव ऐसा नहीं करे। हमारी तो आपके साथ जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई। आप बोल रहे थे 20 लोग वापस आएंगे, 15 लोग वापस आएंगे, 10 लोग वापस आएंगे, कोई भी वापस नहीं आया। लेकिन देखिए जो गलतियां शिवसेना पार्टी जो हमारी पार्टी है कर रही है यहाँ पे, ये गलतियां क्या है, पहले तो शिंदे साहब को निकाल दिया और बाद में भेज दिया नार्वेकर साहब को उनसे बात करने के लिए। कर हमारी बहन है भावना गौड़ी जी, उनको निकाल दिया। 5 बार वो सांसद रह चुकी है, शिवसेना की वो पहली महिला सांसद है। तो ऐसे सांसद को निकाल देना एक वो महिला वर्ग का भी अपमान है, ऐसे मैं समझता हूँ। तो ऐसे जख्म मत बनाइए और फिर उस पर मरहम लगाने के लिए मत जाइए। आप सोचिए कि ये हमारे लोग हैं, इन्होंने हमारे लिए क्या काम किया है, और जो हमारा दर्द था वही आज हमारे सांसदों का दर्द है। वो बोलते हैं कि हमें इनके साथ काम नहीं करना है। हम लोगों के सामने गए थे मोदी जी का चेहरा लेके, हम लोगों के सामने गए थे उद्धव जी का चेहरा लेके, हम लोगों के सामने गए थे बाला साहब का चेहरा लेके, उनके विचार लेके। आज हम जनता के सामने कैसे जाएंगे? ऐसे मेरे पास कितने सांसदों ने बोला है और ये उनकी मन की भावना है, तो उस मन की भावना को समझना चाहिए। इतना ही मेरा कहना है। कितने सांसद किसके पास जाते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। और शिंदे साहब इसलिए सत्ता में नहीं आए कि तोड़फोड़ करना है शिवसेना में, वो अपने लड़ाई के लिए आए। आपने देखा है कि एक बहुत अच्छे आदमी, कल मैं एक हॉस्पिटल में था, मतलब मैं ठाणा में था, और उस हॉस्पिटल के वो प्रमुख थे, वो मुझे बोलने लगे कि जब शिंदे साहब का बर्थडे होता है तो 100 बच्चे इकट्ठा आ जाते हैं जिनके हार्ट वीक है, जिनको ओपन हार्ट सर्जरी करनी होती है, और वो 100 बच्चों की हार्ट सर्जरी हो जाती है। लेकिन एक चीज़ भी लोगों के समझ में नहीं आती है, कोई एक भी ऑपरेशन करता है तो उसकी इतनी चर्चा करता है, और 100 बच्चों के एक साथ ऑपरेशन हो जाते हैं, चाहे वो महीने में हो 2 महीने में हो, लेकिन उसकी कुछ चर्चा नहीं होती। खाली शिंदे साहब उनको एक एक गुलाब का फूल देते हैं। एक गुलाब का फूल है उनके आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए शुभेच्छा देने का, और वो उनके साथ पहाड़ की तरह खड़ा रहते हैं। कहीं पे बाढ़ आ जाए तो पहले उनके ट्रक्स पहुँचते हैं सब सामग्री लेके, वहाँ पे राहत देते हैं। कहीं पे कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो वो आ जाते हैं वहाँ पे हेल्प लेके, वहाँ पे उनको मदद करते हैं, हॉस्पिटल में मदद करते हैं, और ये उनका स्वभाव है। तो एक ऐसा आदमी जो बाबा साहब का शिवसैनिक है, बाबा साहब ने बोला था कि 90% सोशल वर्क, 10% पॉलिटिक्स, तो 90% सोशल वर्क तो करने वाले शिवसैनिक है। फिर ऐसे शिवसैनिक को खुद हमारे आदरणीय उद्धव जी ने बोला था कि आपको ही बिठाएंगे, तो आज वो बैठ गए उस चेयर पे। चाहे वो इस परिस्थिति में बने कि जिस वक्त आपको बहुत ज़्यादा लगा हुआ था एनसीपी और कांग्रेस से, एक शिवसैनिक किससे ज़्यादा एनसीपी को क्या लगेगा, कांग्रेस को क्या लगेगा, इसके बारे में आप सोचते थे, तभी ये शिवसैनिक आपसे दूर हो गए। हम भी इसी लिए शायद उनसे दूर हो गए, तो ये हम मन से नहीं हुए। तो मेरा ऐसे कहना है कि बार बार हम लोग ये रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन बार बार इस चीज़ को उठाइए भी नहीं। मैंने बोला कि मैं क्लिप दूंगा, क्यों क्लिप दूंगा? क्योंकि हम लोग मन से बात करते हैं और आपके सामने नहीं करते, या तो आपके दिखाने के लिए नहीं करते। हम लोग इकट्ठा जब होते हैं तो भी हम वही बात करते हैं, वही सोचते हैं और वही करते हैं। और आज हमने वो करके दिखाया है कि सोमैया जी का ये बोलना कि इसके बाद मैं उद्धव जी के खिलाफ कुछ बोलूँगा नहीं, ये कहना भी ये दिखाता है कि बीजेपी और शिवसेना अपने मन से इकट्ठा आए हुए हैं और एक अच्छी गवर्नमेंट
वो महाराष्ट्र को देंगे। भाई, एक एक